दंडकारण्य पौराणिक वन की कहानी। यह इतिहास छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यह एक अद्वितीय सौंदर्य से भरा स्थान है। यह वन्य जीव, झरने और मंदिरों का घर है। यह बस्तर राजा भांज देव के महल से लेकर प्राचीन दंतेश्वरी मंदिर तक यह स्थान पर्यटकों के लिए कुछ अद्वितीय आकर्षण रखता है। लेकिन इसकी वास्तविक सुंदरता दंडकारण्य नामक घने जंगल में है। यह वन अबुझमात पर्वतों के बीच लगभग 92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो हमारे पौराणिक काल से अनगिनत घटनाओं का साक्षी रहा है। इसे रामायण के दौरान देखा गया है, जब भगवान राम दंडक वन में वनवास गए थे। इस पौराणिक वन ने रामायण का आधा हिस्सा भी देखा है और इसका एक रोचक इतिहास भी है। बहुत पुराने समय की बात है। वहाँ एक बहादुर राजा था जिसका नाम इक्ष्वाकु था। वह सूर्य वंश के संस्थापक थे। उनके शासन के अंतर्गत उनके सैकड़ों पुत्र भी उनके जैसे वीर योद्धा थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा सब में मूर्ख था। सौभाग्य से उन्हें उनके बुरे भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए इक्ष्वाकु ने उन्हें शासन करने के लिए एक विशाल क्षेत्र भेंट किया। यह वहां के राजा के लिए शासन करने का क्षेत्र था। इसके अलावा उसे अधिक समस्या से बचाने के लिए इक्ष्वाकु ने उसके गुरु के रूप में शुक्राचार्य का चयन किया। एक दिन दंड शुक्र के आश्रम में शास्त्र सीखने के लिए पहुंचा। हालांकि एक अनुशासित जीवन जीना दंड के लिए एक चुनौती थी। उस आश्रम में सुंदर कन्या अराजा थी, जो शुक्र की बेटी थी। एक बार जब वह नहा रही थी, तब उसने अराजा को देखा और उसके मन में एक उतावली इच्छा की आग जली। उसने उसकी बार बार प्रतिरोध और चीख को नजरअंदाज करते हुए उस पर हमला किया। अराजा को बड़ी चोट आई। जब उसने अपने संवेदना में लौटा हुआ महसूस किया, तो वह तुरंत उस स्थान से दूर चला गया। जब दिल टूटी हुई अराजा ने इस घटना को अपने पिता को सुनाया, तो शुक्र ने गुस्से और पीड़ा में चिल्लाया। उन्होंने दंड को श्राप दिया, ये कहते हुए कि दंडक का राज्य 7 दिनों में नाश हो जाएगा। उसके लोग और सेना सभी मर जाएंगे और आग की बारिश राज्य को भिगो देगी। उन्होंने ये भी श्राप दिया कि यह स्थान सैकड़ों सालों तक राजा के मौत के अधीन होगा। शुक्र का श्राप प्रभावित हुआ और राज्य के साथ साथ राजा भी टूट गया। धीरे धीरे यह दंड जंगली बन गया और इसे दंडकारण्य के रूप में जाना गया। अरण्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब जंगल है, इसलिए दंडकारण्य का अर्थ है दंड का जंगल। जब लोग समय के साथ जंगल में बसने लगे, तो उन्हें दंडक कहा जाने लगा। दंडक वन में पाए जाने वाले पौधों का नाम भी दंड का था। राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने 14 साल के वनवास के 13 वर्ष इस क्षेत्र की यात्रा की थी, जिन्होंने धरती पर बहुत सारे पर्यावरणीय अनुभव किए थे। यहाँ पर उन्हें रावण की बहन शूर्पणखा से मुलाकात हुई थी। यह दंडकारण्य वन रामायण की कई घटनाओं का घर था, इसलिए इसके पास बहुत सी पौराणिक इतिहास है। रामायण के अनुसार दंडकारण्य में कई खतरनाक राक्षस, चुड़ैलें, भूत प्रेत और पिशाच निवास करते थे। एक राक्षस जिसका नाम दंडक था, वो भी दंडकारण्य में रहता था। महर्षियों को विंध्य पर्वतों तक पहुंचने के लिए जंगल को पार करना पड़ता था। दंड का शब्द ऐसे 6 अलग अलग चीजों को दर्शाता है, जैसे व्यक्ति, राज्य, राक्षस, पौधा, दंड और वे लोग जो दंडकारण्य में रहते हैं। बल्कि वर्तमान में दंडकारण्य क्षेत्र को एक ऐसे विभाजन के रूप में जाना जाता है जिसे प्रतिबंधित सीपीआई, माओवादी, बगावतदारों का क्षेत्र कहा जाता है।
जो लगभग 3 दशकों तक वहां शासन करते थे। इसकी विशेषता गरीबी और अविकास के रूप में है। हालांकि वहां सुरक्षा ट्रूप्स की व्यापक तैनाती होने के कारण उनका प्रभाव कम हो रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही रोचक कहानियों का आनंद लेने के लिए इस चैनल को अपने करीबी और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।